नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको ब्लड इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान ब्लड इन्फेक्शन जब होता है तो उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला का शरीर कई शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तनों से गुजरता है, जिसमें उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो सकता है। इस कारण महिला संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। अगर कोई संक्रमण शरीर में तेजी से फैलकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो यह सेप्सिस का रूप ले सकता है, जो मां और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि गर्भावस्था में ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला और कॉमन एक कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, जिसे हम किडनी इन्फेक्शन भी कहते हैं। कैसे होता है? गर्भावस्था के दौरान बढ़ता हुआ गर्भाशय यानी कि यूटेरस मूत्राशय यानी कि ब्लैडर पर दबाव डालता है, जिससे मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। इस कारण कुछ बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई हो सकता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो संक्रमण किडनी तक फैल सकता है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, जो सेप्सिस का कारण भी बन सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन या फिर दर्द महसूस होना, पेशाब में बदबू आना, तेज बुखार या फिर पीठ में दर्द होना, जो कि संकेत है कि इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नंबर 2 है एमनियोटिक फ्लूइड इन्फेक्शन, जिसे हम चोरियो एमनियोनाइटिस भी कहते हैं। कैसे होता है? यह एक गंभीर संक्रमण है जो एमनियोटिक सेक और प्लेसेंटा में हो सकता है। यह संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब योनि या सर्विक्स से बैक्टीरिया ऊपर की तरफ फैल जाते हैं। अगर डिलीवरी में देरी हो रही है या फिर पानी, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, समय से पहले लीक हो जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, पेट में दर्द, भ्रूण की तेज या फिर असामान्य हार्ट बीट और बदबूदार योनि स्राव ये लक्षण हो सकते हैं। नंबर 3 है बैक्टीरियल वजाइनोसिस और योनि संक्रमण यानी कि वजाइनल इन्फेक्शन। कैसे होता है? आमतौर पर योनि में गुड और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बना रहता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान जब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो यह बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो जाए तो फिर यह जो संक्रमण है वो गर्भाशय यानी कि यूटेरस और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है। खास करके एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास, ये जो भी एसटीडी है वो ब्लड इन्फेक्शन के भी कारण बन सकते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो दुर्गंध युक्त योनि स्राव, योनि में खुजली या फिर जलन, असहजता या फिर दर्द, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नंबर 4 है सिजेरियन डिलीवरी या फिर अन्य सर्जरी के बाद इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं पोस्ट सिजेरियन इन्फेक्शन। कैसे होता है? सिजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन या फिर किसी भी अन्य सर्जरी के दौरान अगर घाव ठीक से साफ न किया जाए तो बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस वो घाव में इन्फेक्शन कर सकते हैं। यदि संक्रमण खून तक फैल जाता है तो फिर सेप्सिस हो सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो सर्जरी के घाव के आसपास रेडनेस और इन्फ्लामेशन यानी कि लालिमा और सूजन दिखाई दे सकते हैं। मवाद यानी कि पस निकल सकता है। तेज बुखार और कमजोरी भी महसूस हो सकते हैं। नंबर 5 है वायरल या फिर बैक्टीरियल न्यूमोनिया। कैसे होता है? गर्भावस्था में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे महिलाओं के फेफड़ों तक इन्फेक्शन यानी कि न्यूमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आदि इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर न्यूमोनिया गंभीर हो जाए तो यह सेप्सिस का रूप भी ले सकता है। इन केस ऑफ वायरल या फिर बैक्टीरियल न्यूमोनिया महिलाओं के अंदर कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, तेज बुखार और ठंड लगना, बलगम वाली खांसी, छाती में दर्द इत्यादि। नंबर 6 है फूड पॉइजनिंग, जिसे फूड बोर्न इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह इन्फेक्शन कैसे होता है? गर्भवती महिलाओं को लिस्टेरियोसिस, साल्मोनेलोसिस और इकोलाई, इस प्रकार के फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग होने का खतरा काफी ज्यादा हो सकता है। अधपका मांस, अनपॉस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर खराब खान पान, अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, कहीं पर भी खा लेते हो, तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो ब्लड स्ट्रीम में फैलकर सेप्सिस का कारण बन सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो उल्टी और दस्त, बुखार और कमजोरी, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन इत्यादि महसूस हो सकते हैं। नंबर 7 है इंट्रावेनस कैथेटर या मेडिकल डिवाइसेस से होने वाला इन्फेक्शन। कैसे होता है? अगर किसी गर्भवती महिला को आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो तो गलत तरीके से लगाए गए कैथेटर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं। ये सेप्टिक शॉक,
तक भी ले जा सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो कैथेटर लगाने की जगह पर लालिमा और सूजन यानी कि रेडनेस और इन्फ्लामेशन, बुखार और कम कभी, ब्लड प्रेशर कम होना इत्यादि सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नंबर 8 है अन्य इम्यून डिसऑर्डर या फिर कोमोबिडिटी। कैसे होता है? अगर किसी महिला को पहले से ही डायबिटीज, HIV, एड्स, ऑटो इम्यून डिजीज या कैंसर जैसी समस्या हो तो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इससे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है, जिससे सेप्सिस का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो गर्भावस्था में ब्लड इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें UTI, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, चोरियोम्यूनाइटिस, फूड पॉइजनिंग, न्यूमोनिया, ऑपरेशन के घाव का इन्फेक्शन या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम शामिल है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई भी संक्रमण हो तो इसे हल्के में न लें, समय पर डॉक्टर से सलाह लें, उचित इलाज करवाएं ताकि माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहे। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस बारे में जागरूक हो सके। तो यह थी जानकारी गर्भावस्था के दौरान होने वाले ब्लड इन्फेक्शन के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।